जय हिंद ऑल ऑफ यू। मेरा टॉपिक है राइनोस्पोरोडियोसिस। आज हम जानेंगे कि राइनोस्पोरोडियोसिस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइनोस्पोरोडियोसिस इज़ एन इन्फेक्शन दैट इज़ कॉज्ड बाय राइनोस्पोरोडियम सीबेरी। और ये जो है एक क्रॉनिक ग्रैन्युलोम्योटस डिज़ीज़ है जिसमें लार्ज प्यूपल्स फॉर्म करते हैं और जनरली ये नोज़ल एरिया पे होते हैं। नोज़, फेरिंग्स, नेज़ल फेरिंग्स, लैरिंग्स, इन सारे एरिया को अफेक्ट करते हैं। अभी देखते हैं हम डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ राइजोस्पोरोडियोसिस। राइजोस्पोरोडियोसिस के 3 डेवलपमेंटल स्टेज हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रोपोफाइट्स, जो कि एक राउंड ओवल स्पोर्स होते हैं फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, और इनका साइज़ होता है 6 to 8 म्यूमीटर, और ये फर्दर डेवलप होते हैं इन स्पोरेंजिया, और इनका साइज़ जो है 6 to 8 म्यू से बढ़ कर के 200 to 300 म्यूमीटर हो जाता है। और इनमें वॉल्स डेवलप हो जाती हैं। आउटर जो होता है वो क्लिटिनस वॉल होता है, और इनसाइड जो होता है वो थिन वॉल होता है। धीरे धीरे डेवलप होते होते ये वॉल जो होता है वो थिन होने लगता है, और इनमें से 600 से ज़्यादा एंडोस्पोर्स बाहर निकलते हैं। जैसे कि पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, पहला है ट्रोपोफाइट्स, और वो डेवलप होकर के स्पोरेंजिया बनाते हैं, और स्पोरेंजिया में फर्दर एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं। एंडोस्पोर एक एक इंडिविजुअल राइनोस्पोरेंजियम फॉर्म करते हैं। देखते हैं टाइप ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस। अभी तक के नॉलेज में हमने सबसे कॉमन टाइप जो पाया है वो है नेसल राइनोस्पोरोडियोसिस, जो कि मेनली नोज़ और नोज़ के जो इनर ट्रैक है उसमें पाया जाता है। ये फेब्रिल्स होते हैं जो कि ब्राइट पिंक कलर के होते हैं, हाईली वेस्कुलर होते हैं, और पॉलीप्लॉइडी मास होते हैं इनसाइड नोज़, और इनका अपीयरेंस जो होता है वो कॉलीफ्लावर के टाइप होता है। इनको टच करने से ब्लीडिंग होती है, और जो पेशेंट्स हैं उनको ये एज अ फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट टाइप है ऑक्यूलर राइनोस्पोरोडियोसिस। ऑक्यूलर नाम से ही समझ में आ जाता है कि वह आइज़ एरिया को इफ़ेक्ट करते हैं। ये भी नोज़ के जैसे ही होते हैं, बट ये नोज़ में जो होने वाले राइनोस्पोरोडियोसिस है उससे कम फ्रीक्वेंट होते हैं। इनमें भी स्मॉल फ्लैशी पैटर्न होता है पिंक कलर का, वो ग्रो होता है, और इसमें भी जो पेशेंट्स हैं उनको फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होता है, और ब्लड स्टेन आते हैं जो कि बहुत ही अनइवन होते हैं, और इससे चांसेस होता है कि फोटोफोबिया भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लिटेनियस राइनोस्पोरोडियोसिस। इसमें जो होता है कि नोज़ के एरिया के आसपास जो है अपर स्किन, उसमें डेवलपमेंट हो जाता है राइनोस्पोरोडियोसिस मास का, और जैसे कि हम फिगर में देख ही रहे हैं। और लास्ट है मिसलिनियस राइनोस्पोरोडियोसिस। इसमें हमारे यहाँ जेनाइटल एरिया पे ज़्यादातर राइनोस्पोरोडियोसिस का इफ़ेक्ट पाया जाता है, जैसे कि यूरेथ्रा, वल्वा, वेजाइना, रेक्टम, इवन पेनिस में भी, बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में। राइनोस्पोरोडियम जो है जनरली एशिया के कुछ रीजन में पाया जाता है, जिनमें से इंडिया और श्रीलंका मेन है। यहाँ कॉमनली तमिलनाडु, केरला और साउथ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादातर ये देखे जाते हैं। ये जनरली 20 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप को अफेक्ट करते हैं, और इनमें मेल कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। आगे देखते हैं मोड ऑफ़ इन्फेक्शन के बारे में। जो इन्फेक्शन है वो पहले टाइम पे माना जाता था कि फंगस के द्वारा ये इन्फेक्शन होता है, बट अभी के स्टडी में ये पाया गया है कि ये एक एक्वेटिक प्रोटोजोआ है जिसके थ्रू इन्फेक्शन होता है, और ये जो है ट्रांसमिट होता है थ्रू डस्ट और स्टेंजेंट वाटर और एक्वेटिक लाइफ। ऐसा माना जाता है कि फ़िश जो है ये नेचुरल होस्ट है इस फंगस का, और कॉमनली ये होता है स्टेंजेंट पूल में बाथ करने से, या फिर ऐसी जगह पे रिवर या पॉन्ड में नहाने से जहाँ एनिमल्स का भी सेम टाइम पे आना जाना होता है। आगे देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस।
सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। तो स्पेसिमेन में हम नेशनल वॉशिंग या बायोप्सी जो है वो कलेक्ट करते हैं। फ्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करेंगे, उसको ऐड करेंगे सैलाइन में और आगे स्टेराइल कंटेंट में उसको डाल करके आगे प्रोसेस के लिए भेज देंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखते हैं एची स्टेन में जो स्पोरेंजियम होता है वो 200 to 300 माइक्रोमीटर डायमीटर में पाया जाता है। उनके 2 वॉल्स होते हैं जो कि जनरली 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। यंग स्टेज में वो थिक होते हैं, बट जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं उनका वॉल है वो थिन होते जाता है। एसडीज अगार में कल्टीवेट नहीं होते हैं, बट इनके कल्टीवेशन के लिए एपिथेलियल टिश्यू कल्चर किया जाता है। इनके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो रेडियल सर्जरी ही परफॉर्म किया जाता है। मेनली जो एक्सटर्नल ग्रोथ है रूट तक उसको कट कर दिया जाता है, बट सर्जरी के बाद भी कभी कभी इन्फेक्शन फर्दर होने के चांसेस होते हैं, तो उनको डेप्सोन टैबलेट दिया जाता है और इनके लॉन्ग टर्म कंजप्शन से ये कम्प्लीटली क्योर किया जा सकते हैं। थैंक यू।